Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to understand appendicitis. Appendicitis क्या होता है? It is the inflammation of appendix. जब appendix की inflammation होती है तो उस condition को हम बोलते हैं appendicitis. First of all, हम देखेंगे कि appendix होता क्या है. Appendix एक organ होता है जो कि प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में. अब मान लो दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होते हैं तो वहां से शुरू होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ इस तरह. तो जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है यहां. It is a finger-like projection that is present on the cecum part of the large intestine. तो ये होता है cecum, ये large intestine का cecum part होता है, तो वहीं पे present होता है appendix. पहले क्या बोला जाता था कि appendix एक vestigial organ है, इसका कोई काम ही नहीं होता है बॉडी में. लेकिन later on फिर देखा गया कि अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू. लिम्फॉइड टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन. एक तो इनका ये काम होता है. सेकंड, जो अपेंडिक्स होता है इट एक्ट एज ए सेफ हाउस फॉर द गट बैक्टीरिया. जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनके लिए ये एक स्टोर हाउस का काम करता है, एक सेफ हाउस. वहां पे स्टोर रहते हैं ये गट बैक्टीरिया. स्टोर होने का फायदा क्या होता है? कभी कभार जब इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन होता है या मान लो डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है. तो उस टाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अपेंडिक्स में, ये रेस्टोर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द गट बैक्टीरिया. जो गट बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन होती है उसको रेस्टोर करने में मदद करता है. सो इट एक्ट एज ए बैकअप सिस्टम. तो ये होती है अपेंडिक्स की फंक्शन. अब अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि अपेंडिक्स गेट्स ब्लॉक्ड. जो अपेंडिक्स होता है ये ब्लॉक हो जाता है. मैंने पहले ही बोला कि इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. फिंगर लाइक होता है, इसमें एक डक्ट या ओपनिंग आप बोल सकते हो जो उसकी होती है वो ब्लॉक हो जाती है. क्यों ब्लॉक हो जाती है? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. या तो जो लिम्फॉइड टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है ये एनलार्ज हो जाएगा, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी और उससे क्या होगा, जो इसकी ओपनिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है. या सेकंड इसका रीजन, जो मोस्ट कॉमन इसका रीजन होता है, मोस्ट कॉमन जो काज होता है इसका, दैट इज फैकालिथ. फैकालिथ मीन्स हार्डन स्टूल. स्टूल जो इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जब वो कभी हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के बाद क्या होता है, क्या होता है, जो ओपनिंग होती है अपेंडिक्स की उसको वो बंद करता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है. तो हार्ड कैसे हो जाता है स्टूल? आप मान लो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है कि जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है. तो हार्ड होने के बाद कभी क्या चांसेस ये भी रहते हैं कि ये हार्ड स्टूल इसकी ओपनिंग को, अपेंडिक्स की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है. जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. सेकंड, वो जो प्रेशर होता है इनसाइड अपेंडिक्स वो बढ़ जाता है. तो प्रेशर जब बढ़ जाता है तो अपेंडिक्स रप्चर भी हो सकता है. तो रप्चर होने का खतरा जो होता है, अगर अपेंडिक्स आप मान लो रप्चर हो गया, अपेंडिक्स रप्चर हो गया, तो होता क्या है, जो पस प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स में, या आप बोलो इन्फेक्शन जो प्रेजेंट होता है वो फैल जाता है इंटेस्टाइन्स में. उसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ तो
जो इन्फेक्शन होता है या आप बोल सकते हो जो पस होता है, ये डिफ्यूज हो जाता है इनटू ब्लड, डिफ्यूज इनटू ब्लड। ब्लड में जाने के बाद ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब पूरी बॉडी में फैल जाता है तो ऑर्गन फेलियर होने का खतरा होता है, और इन सर्टेन केसेस जो पेशेंट होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर पेन की बात करेंगे तो फर्स्ट जब इसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है तो पहले पहले पेशेंट पेन सेंटर में फील करता है, तो बाद में जब इसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जब प्रेशर इनसाइड द अपेंडिक्स बढ़ जाता है, तो जो ये पेन ये ट्रांसफर हो जाती है राइट लोअर एब्डोमेन में। यहाँ लोअर एब्डोमेन में ये पेन ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे फिर पेन फील होती है। उसके बाद क्या होता है, जब पेन ज्यादा बढ़ जाती है, या तो ट्रीटमेंट उसी टाइम हो जाएगा, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसके बाद ये रप्चर हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में सिंपली हम अपेंडेक्टोमी करते हैं। अपेंडेक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो सर्जरी में भी हम दो तरह की सर्जरी करते हैं, एक तो लेप्रास्कोपिक सर्जरी और सेकंड ओपन सर्जरी। लेप्रास्कोपिक सर्जरी उन पेशेंट्स में किया जाते हैं मोस्टली जिनमें जो अपेंडिक्स होता है वो इन्फ्लेमेड होता है, तो उनमें इसमें क्या करते हैं, इसमें स्मॉल कट्स देते हैं, स्मॉल कट्स 2-3 या 4 स्मॉल कट्स इसमें दिए जाते हैं। इसमें यूज होता है कैमरा का, फाइन इंस्ट्रूमेंट का, टू रिमूव द अपेंडिक्स। ओपन सर्जरी में एक लार्ज कट दिया जाता है, और ये उन पेशेंट्स में मोस्टली किए जाते हैं जिनमें जो अपेंडिक्स होता है वो रप्चर होता है, रप्चर होता है, जिनमें अपेंडिक्स रप्चर हुआ होगा उनमें ओपन सर्जरी की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपेंडिसाइटिस। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।